मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सकेगा। इस CUET UG 2025 का फर्स्ट डे का पेपर बच्चों का कैसा था, सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस दिखाऊंगा। आप 36 वीडियो देख रहे होगे भाई यूट्यूब पे इस टाइम, एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स का जानने की कोशिश कर रहे होगे। पेपर टफनेस, टाइम लिमिट, पैटर्न, CBT मोड में कैसा उनका एक्सपीरियंस था, नीट वालों जैसा क्या पेपर हार्ड आया था उनका। तो गाइस पूरा यहाँ बताऊंगा यूनिवर्सिटी अपडेट्स पे। ये वन एंड ओनली वीडियो होगी जो आपको पूरी सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करने में हेल्प करेगी। तो ये जितना हो सके बच्चों में शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बिकॉज ये एकमात्र वीडियो होगी जो आपको एक छोटा सा चीटिंग प्रोवाइड कर देगी कि आपके सामने अगले पेपर्स में क्या आने वाला है। ये जब आपके पेपर स्टार्ट होंगे CUET के, जिन बच्चों के बच्चे पेपर अभी देने वाले हैं उनके लिए क्या पेपर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अभी CUET के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, सब कुछ आने वाला है, तो कर लो भाई चैनल को सब्सक्राइब। और गाइस आज हमारा CBSE का रिजल्ट भी आया है, तो गाइस उसमें कितने नंबर आप लाए हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। तो गाइस आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं, को सीधा डायरेक्ट पेज पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस आज हम एक एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। CUET का डे 1 का पेपर एनालिसिस कैसा कैसा बच्चों का आया मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं GAT, जिसको हम बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड। सबसे पहला पेपर कैसा था, एक इसमें हम इसका पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। GAT का पेपर कैसा था, देखो सबसे पहले GAT का पेपर थोड़ा सा लेंदी था बच्चों का, जो मुझे रिव्यू सुनने को मिले हैं। थोड़ा सा लेंदी पेपर था, उसमें स्पीड को फास्ट रखना, नहीं तो आपके पेपर नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा। सबसे पहला उसमें गई सबसे ज़्यादा मैथ्स में थोड़ा सा उसमें दे रखा है, ऐड कर रखे थे, और GK का पार्ट था, एवरेज था पेपर और उनमें। तो गाइज़ ये आपका GAT का पेपर, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि GAT के पेपर में आपको स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। और PYQs को सबसे ज़्यादा इसमें रेफ़र किया गया है, बिकॉज PYQs से डायरेक्ट उठा के सवाल कई आ रखे हैं। और इसमें बोला है एक बच्चे ने कि PYQs इसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पूछे गए थे GAT के पेपर में। तो ये आपका GAT का पेपर का आज का एनालिसिस था। इसमें गाइस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट ज़्यादा था, और थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करना और बी फास्ट, आप इसमें स्लो मत रहना, सबसे पहली बात। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश के पेपर की। इंग्लिश का पेपर कैसा था आपका बच्चों का। इंग्लिश में ग्रामर बहुत कम पूछी गई थी, ईडियम फ्रेसेस था और सेंटेंस मेकिंग। गाइज ये वीडियो हर बच्चे तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अपने कोई क्वेरी है आपका तो, ताकि आपका एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब से हर बच्चे तक वीडियो पहुंचेगी आगे। तो ये प्लीज़ कर देना गाइज। एंटोनिम्स सिनोनिम्स था, पैसेज वाले क्वेश्चन थे, और PYQ से पूछे जा रहे थे पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स PYQ से उठा के डायरेक्ट पूछे गए हैं। और इंग्लिश का पेपर ऑन अ मीडियम साइड रखा हो गया है, मतलब मॉडरेट रखा हुआ है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा मुश्किल। तो जैसा बच्चे सोच रहे थे कि नीट वालों जैसा पेपर आएगा, उनके जैसा नहीं आया इंग्लिश का पेपर। एंड थोड़ा सा इसमें आपको पॉजिटिव साइड मिलने वाला है। इंग्लिश का पेपर बहुत बच्चों का अच्छा गया है, और बच्चे कह रहे हैं उनमें 250 में से आउट ऑफ 230 40 मार्क्स आ सकते हैं। 240 तक भी नंबर बच्चों ने बताए मेरे को ईमेल्स के द्वारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज मैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में गाइज पेपर में से जो पूछा जा रहा था वो 11th के पार्ट से ज़्यादा पूछा गया है, और 12th के पार्ट से कम पूछा गया है, और PYQs को इसमें भी रेफ़र किया गया है। और ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट और हार्ड के बीच का लेवल का पेपर दिया गया है इकोनॉमिक्स का। और गाइज इसमें भी PYQs को रेफ़र किया गया है, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर ऐसे पूछा गया है ऑन एन एवरेज। इसमें ज़्यादातर 11th का पार्ट पूछा गया है और फिर 12th का पार्ट पूछा गया है, तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की, पॉल साइंस की, ठीक है। पॉल साइंस के पेपर में ज़्यादातर इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं क्रॉनिकल ऑर्डर में, और टाइमलाइन बेसिस के क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछे गए हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं और डायरेक्ट पूछे गए। और इसमें PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉल साइंस के, और इसमें पेपर को एक मॉडरेट सिचुएशन पे रखा गया है। इजी और मॉडरेट, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं रखा गया है, मॉडरेट में रखा गया है। और इसमें PYQ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके पूछा जा रहा है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। आपको अब इसके बारे में भी अंदाज़ा लग गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिज़िक्स के पेपर की। ठीक है, फिज़िक्स के पेपर में आपका जो है थ्योरी बेस्ड कम आ रहा है, न्यूमेरिकल्स पार्ट डिफ़िकल्ट आ रहा है। 60-40 के रेशियो में पूछा जा रहा है। आपका थ्योरी पार्ट 40 के रेशियो पे है और 60 रेशियो पे न्यूमेरिकल्स है। और एटम्स न्यूक्लियर फिज़म, ये क्या क्या लिख के भेजा है बच्चे ने, ये टॉपिक्स हैं शायद उसमें। और क्या नाम है आपका, ये पूछा गया है। और फिज़िक्स का पार्ट, मतलब फिज़िक्स का पेपर एज नॉट एक्सपेक्टेड, बट ये थोड़ा हार्डर साइड पे रखा गया है। फिज़िक्स का पेपर इजी नहीं आया है आज का। तो गाइज़ ये फिज़िक्स का पेपर है, और इसको कॉन्सेप्चुअल बेसिस थोड़ा बनाया गया है, बिकॉज 2 टॉपिक मिला के, ये थोड़ा नीट वालों की तरह तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा हार्ड कर दिया, हल्का सा हार्ड किया है, ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाया हार्डनेस का। तो आप इसमें टेंशन मत लीजिए, नीट वालों की तरह नहीं, फिज़िक्स को एकदम आसमान पे पहुंचा दिया गया है। दूसरा बात करते हैं हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर बहुत इजी पूछा गया है, लाइक वो ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं। PYQs उसमें रेफ़र किए गए हैं, बहुत अच्छा है हिंदी। गाइज़ ये वीडियो हर बच्चे तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अपने कोई क्वेरी है आपका तो, ताकि आपका एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब से हर बच्चे तक वीडियो पहुंचेगी आगे। तो ये प्लीज़ कर देना गाइस। का पेपर पूछा गया है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे हिंदी का पेपर। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। केमिस्ट्री के पेपर में क्या पूछा गया है। केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही NCERT बेस्ड था। इसमें कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री, ब्लॉक वाले पेपर, और मतलब ब्लॉक वाले क्वेश्चन, और क्या नाम है बायो केमिस्ट्री, क्या क्या और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है बच्चे ने, ये पूछा गया है। ज़्यादातर NCERT बेस्ड था और मीडियम टाइप पेपर था केमिस्ट्री का। तो गाइस आपको समझ आ गया होगा, बहुत टेक्निकल टर्म्स में जो बच्चे समझना चाह रहे होंगे केमिस्ट्री का पेपर, इसमें मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, इजी पेपर था। अगर आप NCERT को अच्छे से बाय हार्ट कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू के सॉल्व द केमिस्ट्री पेपर। अब बात करते हैं बायोलॉजी के पेपर के बारे में। बायोलॉजी का पेपर एकदम सिंपल रखा गया था। इसको आप सीधा इसको सीधा NCERT से डायरेक्ट उठा के पूछा जा रहा है बायोलॉजी के पेपर में। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस इसमें NCERT को बाय हार्ट करना है। और इसका पेपर का लेवल जो है वो मीडियम है, ईजी नहीं है, उतना भी ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, मीडियम है इसका पेपर का लेवल। अब नेक्स्ट बाई बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़, तो बिजनेस स्टडीज़ के पेपर के बारे में आपका ज़्यादा ये बच्चे ने लिखा है भैया, इसमें NCERT के क्वेश्चन ज़्यादा थे और PYQs को रिपीट पैटर्न थोड़ा सा हल्का चेंज करके पूछा गया है, और कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है गाइस, इस बच्चे ने दोनों का दे दिया है मुझे, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स का, दोनों का। मतलब अकाउंट्स का पेपर भी सेम इजी, ये बता रहा है बच्चे ने बताया कि बिजनेस और अकाउंट्स का पेपर इजी रखा गया था, उसके लिए इजी था। बट आपके लिए कैसा हो सकता है ये कुछ कंफर्म नहीं कह सकता मैं, बिकॉज अब बच्चा जो कह रहा है, बट इजी पेपर रखा गया हो, लेकिन धीरे धीरे टफनेस बढ़ा दी जाएगी। अब गाइस बिजनेस का हो गया और अकाउंट्स का। गाइस कॉमर्स डोमेन मतलब अकाउंट्स का सुन लो क्या रिव्यू आया है। आज मेरा कॉमर्स डोमेन्स का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा गया। पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में था, मगर एक प्रॉब्लम थी अकाउंटेंसी वाले क्वेश्चन में कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को जो पार्ट होना चाहिए था उस क्वेश्चन को कंपलसरी कर दिया था, जिसकी वजह से क्या मेरे मार्क्स कटेंगे। तो गाइस ये देख लो आपका, मुझे क्वेश्चन नंबर भी याद नहीं है। तो गाइस ये मिसमैनेजमेंट हो गई थोड़ी सी लास्ट टाइम की, और ये तो ठीक था।
हाँ ठीक है गाइस, तो ये वाला पार्ट था एंड पेपर को थोड़ा मॉडरेट और इजी के टाइम पे रखा गया था अकाउंट्स के, आपका याद रखो। और पी वाई क्यूज़ इसमें मैच किए गए थे, दूसरे बच्चे ने पी वाई क्यूज़ के बारे में मेंशन किया है, उनका पैटर्न बदल दिया था थोड़ा सा। तो ये सारा सीन है आपके कॉमर्स और अकाउंट्स डोमेन का सारा। तो याद रखना पी वाई क्यूज़ को ज़्यादा रेफ़र करना, और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी रखा जा रहा है, ठीक है गाइस। और मॉडरेट से इजी के पार्ट में रखा गया है कॉमर्स डोमेन को का। अगर कोई सब्जेक्ट और मुझे मिलते जाएंगे, जैसे जैसे बच्चे मुझे मेल्स भेजते जाएंगे, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा वीडियोस बना के। तो आपके लिए वीडियो कैसी रही आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एक चैनल को शेयर कर देना वीडियो को, ताकि और बच्चों तक पहुंच सके मेरी आवाज़। और गाइस